एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जिसका सबको बहुत इंतजार था। जी हाँ, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस एंड सो ऑन। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट सो दैट आपको सारी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या निकला है, कितनी पोस्ट है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज। इस बार वैकेंसीज बहुत कम निकली है। जी हाँ, जस्ट 6506 वैकेंसीज हैं। ये नंबर बहुत कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस नोटिफिकेशन, पर स्टिल चलिए। ग्रुप बी में गेजेटेड 250 है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में 3513 है एंड ग्रुप सी में 2743। और रिजर्वेशन एज पर योर क्राइटेरिया कि आप शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उस अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। ठीक है। एंड वैकेंसीज फॉर ईसीएम आर रिजर्व्ड ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो ये तो हमने देख ली कि टोटल वैकेंसीज कितनी निकली है। देन लेट्स सी द इम्पोर्टेंट डेट। ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 29 ऑफ दिसंबर 2020 से एंड द लास्ट डेट वुड बी 31 ऑफ जनवरी 2021 एंड द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 जनवरी और ऑनलाइन फी पेमेंट 2 दिन बाद 2 फरवरी है। और चलाना 4 फरवरी तक जनरेट कर सकते। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करें तभी कर ले, वो सबसे सेफ होता है। उसके बाद इसमें शेड्यूल देख लीजिए कि टियर 1 का आपका एग्जाम कब होगा। इट विल बी ऑन 29 ऑफ मार्च 2021 टू 7 ऑफ जून 2021। ठीक है। और टियर 2 के एग्जामिनेशन की डेट अभी दी नहीं हुई, पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। एज लिमिट देख लेते हैं। देखिए, जैसे जो पोस्ट हैं, फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, उसके लिए आपको कौन सी डेट ऑफ बर्थ में फॉल करना है, ये सारा ये गिवन है। और ये कौन सी पोस्ट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। ओके, उसके बाद कैटेगरी वाइज उन्होंने क्या रिलैक्सेशन दी। SC/ST की 5 ईयर्स है, ओबीसी की 3, PWD अनरिजर्व 10, ओबीसी 13 एंड सो ऑन। ये सारी इसकी ये है। उसके बाद जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है उनमें भी रिजर्वेशन दी हुई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज है जिन्होंने 3 इयर्स रेगुलर सर्विसेज दिए, उनकी 40 है। उसके बाद 45 है। विडोज, डाइवोर्स्ड एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड 35 इयर्स ऑफ एज। ये सिर्फ ग्रुप सी के लिए पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं ग्रुप ए में कौन सी पोस्ट निकलती है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सो ऑन। यहाँ पे इन्होंने ना पे लेवल के अकॉर्डिंग किया हुआ है पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट गिवन होगी और उसके बाद मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस या उसका कार्ड होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन होगी कि ये ग्रुप ए है या बी है, जो भी है, या सी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी डिसेबिलिटीज परमिसेबल है और एज लिमिट गिवन है। जैसे कि हम एक एक करके देख लेते हैं। एक बार रीड आउट कर देती हूँ मैं आपके लिए। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर है, ग्रुप बी पोस्ट है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिस की भी ग्रुप बी पोस्ट है। और इसके बाद जो 7 लेवल पेज लेवल 7 है, ये सारी ग्रुप बी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके अंदर 3 तरह के हैं। एक आईबी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के अंदर। उसमें आप एज लिमिट देख सकते हैं, किसी में 20 to 30 है, किसी में नॉट एक्सीडिंग 30 एंड किसी में 20 to 30 सो ऑन। और जो ये असिस्टेंट वाली है ग्रुप बी की, इसमें देखिए 18 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ग्रुप सी पोस्ट आ जाती है। मतलब मोस्टली आप देख सकते हैं 30 अप टू 30 ईयर्स तक है ही है सबकी एज लिमिट। एक्सीड करती है जूनियर स्टैट्स के ऑफिसर की में 32 है। ओके, उसके बाद पे लेवल 5 में आ जाती है। इसके अंदर जो ऑडिटर वगैरह की, अकाउंटेंट की पोस्ट है, इनकी एज लिमिट 18 to 27 ही है। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं उस अकॉर्डिंग में आपकी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद जो पे लेवल 4 आ जाती है, इसमें भी 18 to 27 है। ये ग्रुप सी पोस्ट है, जैसे टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एंड सो ऑन। उसके बाद ये गिवन है कि कौन सी डिसेबिलिटीज अलाउड है।
अब हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी हाँ, कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास जॉब अप्लाई करने के लिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग है ये सब आप देख सकते हैं। मोस्टली तो सब में बैचलर डिग्री है और डिजायरेबल होती है सीए सीएम, ये देखिए पोस्ट के नंबर के अकॉर्डिंग दी हुई है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए जो जूनियर स्टैट की होती है उसके लिए आपको जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री की सब्जेक्ट होना चाहिए कोई मैथ का, मतलब उसमें आपका स्टैट्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी नॉट मैथ, स्टैट्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास मैथ 12th क्लास के अंदर मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा ये असिस्टेंट ऑडिट की हमने देख ली और ये जूनियर स्टैट की देख ली। उसके अलावा जितनी सारी पोस्ट है उनका नॉर्मल है कि शुड बी बैचलर डिग्री, दे शुड बी अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड जो फाइनल ईयर है में अपनी ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस शर्त पे कि उनको बिफोर 1 जनवरी 2021 उनकी डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो ये हमने देख ली इनकी कौन सी आपकी मतलब ग्रेजुएशन चाहिए या आपको कौन सी क्वालिफिकेशन सो ऑन नेसेसरी है इस एग्जाम के लिए। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, पेपर कैसे होता है। तो पेपर की स्कीम है, इसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम होते हैं। टीयर 1 के अंदर आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन, तो सारे मिला के आपके हो जाएंगे 200 और आपको 1 आवर का मिलता है टाइम। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद जब आप ये वाला पेपर क्लियर करते हैं इसके मार्क्स ऐड होते हैं पेपर 2 के साथ होते हैं। पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 1 आता है क्वांट का एबिलिटीज का 100 मार्क्स का, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इज 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। और इसमें देखिए जो स्टैट्स का पेपर है उन्हीं के लिए है जिन्होंने वो स्टैट्स वाला फिल किया होता है, और ये जनरल इकोनॉमिक्स एंड स्टडी फॉर दैट ऑडिटर एंड सो ऑन पोस्ट के लिए होता है। ओके, 2 आवर फॉर ईच पेपर, आपको इसके लिए 2 आवर्स मिलते हैं फॉर ईच पेपर के लिए। उसके बाद जो टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस होते हैं, और इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.50 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग 0.25, मतलब इसमें हाफ हो जाएगी, इसमें 1/4 हो जाएगी। जो टीयर 2 में है पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 और 2 तो होना ही होना है। उसके बाद पेपर जो 3 है वो उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने जूनियर स्टैट्स के लिए भरा होता है, ठीक है। और पेपर 4 उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर का वो अप्लाई किया होता है, क्योंकि इसमें जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप ये कौन सा चाहते हो, ये चाहते हो, ये चाहते हो। और जब आप फॉर्म भी फिल करोगे उसमें भी नॉर्मली एक पॉइंट आता है कि आपको जेएसओ चाहिए कि नहीं, आप उसके लिए पोजेस करते हो क्वालिफिकेशन की नहीं, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टीयर 3, टीयर 1 देख लिया होता है, फिर टीयर 2, फिर आपके पास टीयर 3 भी होता है। टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें ऐसे प्रेसी राइटिंग एप्लीकेशन सो ऑन होती है, 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 1 आवर इज अलॉटेड। और पेपर 3 होता है जो टीयर 3 वाला होता है वो आइदर हिंदी और इंग्लिश में होता है। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अगर आपने ऐसा किया कि आधा पेपर हिंदी में अटेम्प्ट कर लिया और आधा इंग्लिश में, यू विल बी अवॉर्डेड विद 0 मार्क्स। ओके, उसके बाद होता है टीयर 4 स्किल टेस्ट होता है, इसमें सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी पोस्ट ली है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस मतलब टीयर 1 में क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट एंड इंग्लिश। और वैसे ही टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पे आपको गिवन है। टीयर 3 पेपर 3 अगर आप स्टैट्स के लिए एलिजिबल है तो, एंड पेपर 4 फॉर इफ यू हैव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एज योर बैकग्राउंड, सो और आप उस एज लिमिट में फॉल करते हैं तो आप ये ऑडिटर का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है।
तो वैसे हमने देख ली इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और आप फॉर्म का जो लिंक है वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप जब इसको लिंक को खोलोगे तो आप देखोगे लास्ट में भी इन्होंने अच्छे से बताया है कि आपको कैसे फिल करना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।